पृथ्वी के सबसे अनोखे और चैलेंजिंग बायोम में से एक डेजर्ट की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पूरे साल में बहुत ही कम बारिश होती है। हालांकि रेगिस्तान शब्द से रेत के भरे ड्यून्स की याद आ सकती है, लेकिन ड्यून्स दुनिया के केवल 10% डेजर्ट को कवर करते हैं। कुछ डेजर्ट पहाड़ी हैं, दूसरे कई चट्टान, रेत या नमक के मैदान के सूखे विस्तार हैं। इसलिए हम इस वीडियो में डेजर्ट या मरुस्थल शब्द का यूज करेंगे। लोग अक्सर डेजर्ट का वर्णन करते समय गर्म, सूखा और खाली विशेषणों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये शब्द पूरी कहानी नहीं कहते। हालांकि कुछ डेजर्ट बहुत गर्म होते हैं, जहां दिन का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरे कई डेजर्ट में सर्दी की सीजन ठंडी होती है, ये साल भर ठंड रहती है। कई डेजर्ट में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, पर ज़्यादातर डेजर्ट खाली और लाइफलेस नहीं होते। कम बारिश के बावजूद विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों और दूसरे कई जीवों के लिए डेजर्ट उनका घर है। सभी डेजर्ट में एक बात समान होती है कि वो पूरी तरह से सूखे या ज़्यादातर सूखे होते हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर एग्री करते हैं कि डेजर्ट ज़मीन का वो एरिया है जिसमें प्रति वर्ष 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। डेजर्ट में इवेपोरेशन की मात्रा अक्सर वार्षिक बारिश से कई ज़्यादा होती है। सभी डेजर्ट में पौधे और दूसरे कई जीवों के लिए बहुत कम पानी अवेलेबल होता है। डेजर्ट हर कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं और पृथ्वी के ज़मीन एरिया का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करते हैं। विश्व के डेजर्ट को 5 प्रकारों में कैटेगराइज किया जा सकता है: गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, बारिश छाया मरुस्थल और अर्ध सूखे मरुस्थल। डेजर्ट को उनकी ड्राइनेस के आधार के अनुसार इन प्रकारों में कैटेगराइज किया गया है। हॉट डेजर्ट्स। सबसे पहले हम गर्म डेजर्ट उपबायोम को देखते हैं, जो अपने चिलचिलाती गर्मी और सूखी स्थितियों के लिए जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर गर्म डेजर्ट में अफ्रीका के सहारा डेजर्ट, मिडिल ईस्ट में अरेबियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में तनामी डेजर्ट और भारत में थार डेजर्ट शामिल हैं। जी हाँ, कई फेमस गाड़ी का नाम एक डेजर्ट के नाम से ही लिया गया है। इन तपते वातावरणों में आपको कई अनोखे जीव मिल जाएंगे जो इस माहौल में ढल चुके हैं, जैसे कि ऊंट, रेगिस्तानी लोमड़ी, कैरकल, रेगिस्तानी भेड़िया, कंगारू, एंटेलप। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट है, जो उत्तरी अफ्रीका में एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट लगभग पूरे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की साइज का है। कई रिसर्च से पता लगा है कि सहारा डेजर्ट की लगभग 22,000 टन रेत हर साल हवा में उड़ के हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में उग रहे जंगलों को जरूरी सॉइल न्यूट्रिशन देती है, जिसे एओलियन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस आधार पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट और सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोल्ड डेजर्ट। अब आइए ठंडे डेजर्ट उपबायोम को जानते हैं, जहां तापमान अक्सर अचानक बहुत नीचे जा सकता है। इन जगह की यूनिक बात यह है कि यहाँ सर्दियों में बर्फबारी होती है और कभी कभी गर्मियों के दौरान भी बारिश होती है। एशिया की गोबी डेजर्ट, तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम डेजर्ट और भारत के लद्दाख इसके अच्छे उदाहरण हैं। आप जब ऊँटों के बारे में सोचते होंगे तब तपती रेत या गर्म एरिया दिमाग में आते होंगे, लेकिन 2 हंप वाले ये ऊँट कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं। जिनको कई बार पानी नहीं मिलता तो वो बर्फ खाकर अपने बॉडी की पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ऊँट गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस से ठंडी में -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाले गोबी डेजर्ट में आराम से रह लेते हैं। इसके अलावा कई और जीव जैसे कि स्नो लेपर्ड, सैगा एंटेलप, फ्रॉन्गहॉर्न, मंगोलियन वाइल्ड एश, पीका, मुलर डियर, गोल्डन ईगल, कॉलर्ड लिजर्ड। कोस्टल डेजर्ट्स। ठंडी ओशन करंट के कारण कोस्टल डेजर्ट्स बनते हैं। किनारे की ओर बहने वाली हवा ठंडे पानी के संपर्क से ठंडी होकर कोहरे की एक परत बनाती है और ये घना कोहरा जमीन पर छा जाता है और इस कोहरे के कारण ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जिन एटमॉस्फेरिक चेंजेस जिससे बारिश होती है वो यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए एक तटीय डेजर्ट या कोस्टल डेजर्ट लगभग पूरे साल बारिश नहीं होती, फिर भी सिर्फ कोहरे से उसे नमी मिलती है। इनमें फेमस है साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट, चिल में अटाकामा डेजर्ट, रेड सी के किनारे अरेबियन डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कई डेजर्ट हैं जिनको कोस्टल डेजर्ट में गिना जा सकता है। चिली के पैसिफिक तट पर अटाकामा डेजर्ट एक तटीय डेजर्ट है। अटाकामा के कुछ एरिया अक्सर कोहरे से ढके रहते हैं।
लेकिन इस एरिया में बारिश के बिना कई दशक गुजर चुके हैं। अटाकामा डेजर्ट पृथ्वी पर सबसे सूखा स्थान है। अटाकामा के कुछ मौसम केंद्रों ने आज तक कभी भी बारिश की एक बूंद भी दर्ज नहीं की है। सीमित बारिश के बावजूद तटीय कोहरा और ओशन करंट इन एरिया में अनोखे जानवरों का घर है। रेन शेडो डेजर्ट्स। अब देखते हैं रेन शेडो डेजर्ट्स जो पर्वत श्रृंखलाओं के दूसरी साइड पर बनते हैं। उदाहरण में उत्तरी अमेरिका में मोजावा डेजर्ट, तिबेटन प्लेट्यू और दक्षिण अमेरिका में पेटागोनियन डेजर्ट शामिल हैं। अमेरिका के डेथ वैली में अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इन डेजर्ट की एक अनोखी बात है रेन शेडो लेक। ऐसे लेक जो रेन शेडो डेजर्ट्स में पाए जा सकते हैं। आमतौर पर ये लेक में पानी पहाड़ की दूसरी साइड जहाँ बारिश होती है वहाँ से बहकर आता है। इनके उदाहरण में लद्दाख में पैंगोंग लेक, कजाकिस्तान में लेक बलकाश, कैलिफोर्निया में मोनो लेक, ईरान में लेक उर्मिया है। रेन शेडो झीलों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अंधा विकास। जलवायु परिवर्तन के कारण रेन शेडो झीलें और छोटी हो रही हैं क्योंकि वहाँ कम बारिश हो रही है और ज़्यादा पानी भाप बनकर उड़ रहा है। ओवर टूरिज्म, फार्मिंग, माइनिंग और अन्य उद्योगों से आने वाला प्रदूषण रेन शेडो झीलों को और उनमें बसने वाले पौधों और जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है। सेमी एरिड डेजर्ट्स। अब हम सेमी एरिड डेजर्ट्स बायोम तक पहुंचते हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा बारिश वाले एरिया शामिल हैं। सेमी एरिड डेजर्ट्स वो एरिया होते हैं जहां हर साल 10 से 20 इंच बारिश होती है। ये अंटार्कटिका के अलावा सभी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और ये पृथ्वी के लैंड एरिया का लगभग 13% एरिया कवर करते हैं। उत्तरी अमेरिका में चिहुआहुआन डेजर्ट, इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू, थार डेजर्ट और अफ्रीका में कारू डेजर्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सेमी एरिड डेजर्ट्स पृथ्वी के तापमान और जलवायु को रेगुलेट करने में मदद करते हैं और अलग अलग पौधों और जीवों के लिए ये घर है। इरेगुलर बारिश और लंबी हीट वेव्स के कारण ये जगह बहुत चैलेंजेस फेस कर रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्सट्रीम फार्मिंग, पेड़ की कटाई और पशुपालन के कारण ये एरिया प्रॉब्लम में है, जिसके कारण ये बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। पोलर डेजर्ट। कई एक्सपर्ट्स दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एंटार्कटिका को मानते हैं। अंटार्कटिका का लगभग पूरा महाद्वीप एक पोलर डेजर्ट है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इन सब डेजर्ट्स के टाइप को जानने के बाद आपको लगेगा कि ये डेजर्ट्स कितने पुराने हैं। वो एरिया जो आज डेजर्ट है वो पहले इतने सूखे नहीं थे। करीब आज से पहले 5 या 9,000 साल के बीच सहारा डेजर्ट काफ़ी हरा भरा था, जिसे ग्रीन सहारा के नाम से जाना जाता था। इसके कई एविडेंस मिले हैं, जैसे कि गुफा चित्र, जानवर के अवशेष, मानव वसाहत के अवशेष वगैरह। ऐसे ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पहले जहाँ रहती थी वो काफ़ी हरी भरी जगह थी, जो आज थार डेजर्ट के नाम से जानी जाती है। कई एरिया का जंगल से डेजर्ट बनना और डेजर्ट से जंगल बनना एक नेचुरल प्रोसेस है जो कई हजार वर्षों में होता रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन जो बदलाव हजारों सालों में होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण अब कुछ दशक में हो रहा है। दुनिया के कुछ सेमी एरिड डेजर्ट्स और जंगल एरिया डेजर्ट में बदल रहे हैं, जिसे इंग्लिश में डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जिसका मुख्य कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही है। जंगल के पेड़ों को काटना, ज़रूरत से ज़्यादा खेती करना, जहाँ पानी की कमी है वहीं ऐसे क्रॉप्स उगाना जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा पशुपालन, ऐसे कारणों की वजह से डेजर्ट एरिया बढ़ता है। 1950 से 1975 के बीच सहारा डेजर्ट 100 किलोमीटर आगे बढ़ा है। सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में चढ़ जैसे लेक के पानी को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने के कारण वो डेजर्ट बन रहे हैं। मेडागास्कर और आसाम के कई इलाकों में जंगल को काट या जलाकर खेती की जा रही है, जिससे वो एरिया बदल रहे हैं। साथ ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डेजर्ट में पहले से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में डेजर्ट में फ्लैश फ्लड भी बढ़ रहे हैं। फ्लैश फ्लड में डेजर्ट में रह रहे कई जीव मर जाते हैं क्योंकि वो अचानक इतनी ज़्यादा बारिश के आदी नहीं होते। फ्लैश फ्लड और बढ़ती गर्मी के कारण डेजर्ट की मिट्टी में पहले से कम नाइट्रोजन और भी ज़्यादा कम हो जाता है, जो वनस्पति और जीवों के लाइफ साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट में आग ज़्यादा लग रही है, जिससे डेजर्ट जल्दी से फैल रहे हैं। रेगिस्तानी पक्षियों की प्रजातियां भी क्लाइमेट चेंज से खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि हीट वेव्स घातक डिहाइड्रेशन का कारण बनती है।
अगर ये सभी प्रॉब्लम्स हम इंसानों की वजह से हो रहा है तो उसे ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो पीढ़ियों से डेजर्ट में रह रहे हैं। वो कैसे कम पानी और खेती के पुराने तरीके यूज़ करके डेजर्ट की इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। उसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सस्टेनेबल लैंड यूज़ को प्रमोट करें, जैसे कि ड्रिपिंग सिस्टम, रिफॉरेस्टेशन के साथ नेटिव पेड़ लगाएं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करें। ग्रीन वॉल यानी कि पेड़ों की दीवार हाईवे पे लगाएं, जिससे डेजर्ट को फैलने से रोका जा सके। दुनिया भर के एनजीओज, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल संरक्षण प्रयासों का सपोर्ट करें और रिस्पॉन्सिबल लैंड यूज़ की पॉलिसीज बनाएं। इन सभी प्रयासों में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो अभी डेजर्ट एरिया हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। डेजर्ट और क्लाइमेट चेंज के बीच नाजुक संतुलन है और डेजर्ट भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि जंगल। ना ही डेजर्ट को जंगल बनाना चाहिए और ना ही जंगल को डेजर्ट। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ अलग अलग तरह के डेजर्ट और जंगल हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनको प्रोटेक्ट करें। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और पर्यावरण और विज्ञान में अपना इंटरेस्ट बनाए रखें।